नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं जीके का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में लड़ने लायक। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी मैं आपको करवाने के लिए जा रहा हूं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर लो, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम में आने लायक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पे सभी स्टूडेंट देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो यहाँ पे 1 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और राइट आंसर आपको बी नोट कर लेना होगा, सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो यहाँ पे सेकेंड का करेक्ट आंसर आपको बी नोट कर लेना होगा, 1919 में। क्या हो जाएगा? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया? नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्उद्घाटन कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सी नोट कर लेना होगा, 2014 में। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, तो उसके लिए गूगल या फिर क्रोम पे सर्च कर लीजिए bsbcenter.com, bscenter.com सर्च करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, आपके लिए एक शायरी लेके आया हूँ, यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आपके लिए जोरदार शायरी अभी मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे सभी स्टूडेंट सुनिएगा। किताबें भी मुस्कुरा उठेगी जब तुम दिल से पढ़ोगे, सपनों की मंजिल दूर नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा तैयारी करोगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा ही तैयारी करना है, लेकिन पूरा से अच्छे से तैयारी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2015 में। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया था। 2015 में किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। चलिए यहाँ पे डिएगो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो अभी 5 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको सी नोट कर लेना होगा, हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा क्या गया है, काला पानी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा पे सेल्यूलर। सेल्यूलर जेल में नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा क्या गया है कि चंद्रयान 3 का लैंडर क्या था? तो यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर आपको ई नोट कर लेना होगा, विक्रम। क्या हो जाएगा? विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 9 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 12 अनुसूचियां। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लो, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे 10 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपका कब हुआ था? तो ऑप्शन आपका बी, यानी कि 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो 11 का करेक्ट आंसर आपका ए नोट कर लेना होगा, भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन आपको बी नोट कर लेना होगा, 1919 में। क्या हो जाएगा? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर आपको सी नोट कर लेना होगा, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन आपको सी नोट कर लेना होगा, वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा क्या गया है, भारत की सबसे लंबी रेल सेवा कौन सी है? तो अभी 15 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे दिब्रूगढ़ यहाँ पे कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन आपको ए नोट कर लेना होगा। यहाँ पे अरे ध्यान दो बीरो, पढ़ाई कोई बोझ नहीं, ये वो टिकट है जिससे भविष्य में वीआईपी एंट्री मिलती है। अरे ध्यान दो बीरो, पढ़ाई कोई बोझ नहीं, ये वो टिकट है जिससे भविष्य में वीआईपी एंट्री मिलती है।
तो अभी मेहनत करोगे तो आप आगे जाके ऐश करोगे, अभी ऐश करोगे तो आगे जाके आपको बहुत ही कठिनाई होगी। तो मैं कहता हूँ अभी से ही आप मेहनत कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही मेहनत कीजिए लेकिन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 क्या पूछा है, हरित क्रांति की जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई, तो अभी 17 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1969। क्या हो जाएगा, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर आपको बी नोट कर लेना होगा, 1945। क्या हो जाएगा, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा क्या गया, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, भारतीय संसद में कितनी सदन है, तो यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक सदन है। यहाँ पे GST कब लागू हुआ था, तो यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर आपको सी नोट कर लेना होगा, 2016 में ही अपना GST लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये इससे पहले डॉक्टर सचिदानंद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। उसके बाद अस्थायी सदस्य को हटा के यहाँ पे अस्थायी सदस्य को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे यूनो का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो 27 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, कंचनजंगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 28 क्या पूछा गया है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो फिर 28 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए नोट कर लेना होगा, यहाँ पे डॉक्सोविन एसिड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में 30 क्या पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल। तो आपको यहाँ पे सब स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लो। हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय खेल अभी जो है सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल में अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की जो बात करें, पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी नोट कर लेना होगा, प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था, तो यहाँ पे 32 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1975 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत में शामिल हुआ था, और ये भाग थ्री में सिक्किम जो है हुआ शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 33 क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो 33 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 कलर होते हैं। क्या हो जाएगा, 3 कलर होते हैं। जिस दिन नींद पर जीत हासिल कर लोगे उस दिन किस्मत तुमसे हार जाएगी। तुम जिस दिन जीत पर हासिल कर लोगे, नींद पर हासिल कर लोगे, उस दिन किस्मत तुम्हें यहाँ पे उस दिन तुमसे हार जाएगी, किस्मत जो है उस दिन तुमसे हार जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पलासी का युद्ध कब हुआ था,
तो यहाँ पे 34 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए नोट कर लेना होगा। 1757 में भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे 35 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी नोट कर लेना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रपति घोषित किया गया था। जीवन जीवन गैस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 36 का करेक्ट आंसर आपको बी नोट कर लेना होगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे 37 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1950। क्या हो जाएगा? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 38 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पे सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 39 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो अभी 40 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, स्टेप्स। क्या हो जाएगा? शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेप्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमें 41 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? तो हमें 42 का करेक्ट आंसर आपका नई दिल्ली। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पे 43 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे एक शायरी और आपके लिए, रोज थोड़ा सीखते रहो, रोज थोड़ा बढ़ते रहो, छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी कामयाबी बनाते हैं, एक दिन बड़ी कामयाबी बनाते हैं। तो आपको डेली मेहनत करनी होगी, थोड़ी थोड़ी ही कीजिए। आप जितने मेहनत करिएगा उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका मोर हो जाएगा। सपनों को सच करने के लिए पढ़ाई ही पहला कदम है। सपनों को सच करने के लिए पढ़ाई ही आपका पहला कदम है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो आपका जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वंदे भारत। पढ़ाई का स्वाद धीमा सही, पर रिजल्ट ऐसा देता है कि दुनिया चौंक जाए। पढ़ाई का स्वाद धीमा ही सही, लेकिन रिजल्ट ऐसा देता है कि दुनिया चौंक जाए। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है? तो आपका रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा गया है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपका ये हो जाएगा, गंगा नदी। मैं जो हूँ वह गंगा नदी के तट पे ही बसा हुआ हूँ। चलिए, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार अब सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर लो। हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपके लिए एक शायरी और हो जाए। अरे भाई, किताबों से दोस्ती कर लो, कम से कम ये तुम्हें सीन करके भगा तो नहीं देगी। जिस दिन तुमने बहाना छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारी जीत पक्की हो जाएगी। मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं और हारने वाले कभी मेहनत करते नहीं। तो ये शायरी आपके लिए। तो सभी स्टूडेंट मेहनत करना शुरू कर दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा। इसका पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए गूगल या फिर क्रोम पे सर्च कर लीजिए bsbcenter.com। यहाँ पे आपको गूगल या फिर क्रोम पे सर्च कर लेना होगा bsbcenter.com। यहाँ पे देख सकते हो bsbcenter.com कर सर्च करके अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा।